अब देखना, देख उसमें आवाज़ आ रही है। मैं देखता हूँ। सत्साई भक्तों, लाइव वीडियो में थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही थी, दोबारा से वीडियो चालू किया गया है। और माला खेड़ा की सात संगति चल रही है। आज सभी भाई बहन आए हुए हैं। रात के तकरीबन 2-2:30 बज रहे होंगे। एक रात का 1 बज गया है। काफ़ी सात संगति हो चुकी है। कुछ भगत भाई बाहर बैठे हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं, आप देखिएगा। गुरुजी को भोग लगाया गया है। सभी भाई बहनों ने भंडारा किया। तकरीबन 2-2.5 घंटे मालिक की सात संगति 10 से 1 बजे 2.5-3 घंटे की सात संगति हो चुकी है। अब भगत भाई बहनों के लिए ये तरबूज का जूस बनाया जा रहा है। चाय राम हो चुकी है, बाद में और हो जाएगी, फिर शिकंजी भी बनेगी। तो भाई बहनों के लिए अब ये तरबूज का जूस बनाया जा रहा है, जो अभी आपको दिखाएंगे कैसे बनता है, क्या क्या डलता है। तो भगत जी उसमें से वो कम करो। चीनी कैसे करोगे? अरे तो फिर भी चीनी डालोगे तो इसको आधा करो पहले। इस बाल्टी को आधा करके लाओ। इसको आधा करके लाओ। इसको फैलाना मत, पानी ठंडा है। ले लो ना मुकेश है, ये जगह भी ले जाए ना। तो भगत जी आपको विस्तार से कुछ बातें बताएंगे। आज माला खेड़ा की सात संगति से पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने यहाँ पे कितना विघ्न डालने का प्रयास किया। प्रशासन पे दबाव देके थाने में 50 आदमी जाके सात संगति रुकवाने के लिए उन्होंने क्या क्या बवंडर किया। भगत जी आपको विस्तार से सारी बातें बताएंगे। जैसे भगत जी मैं बहुत सारी बातें बता भी चुका हूँ और बताता हूँ। एक मैंने बताया कि परमात्मा हमारे साथ है, तो मैंने तो वैसे ही कमेंट में कहा था कि नींबू तो महंगे हैं और भगत जी नींबू लेकर आ गए। वो भी ऐसे नहीं, नया वीडियो बनाना तो पहले वाली बातें नहीं पता चलेंगी। आप जी बताओ, शुरू से बताओ। चलो यहीं से बता दो। आवाज आ रही थी, उसके बाद कटी है। अरे तो ये वीडियो कोई देखेगा तो उसको क्या पता पहले क्या क्या बोल दिया। ये भी सही करा। हाँ भगत जी मैं बताता हूँ। जैसे परमात्मा हमारे साथ है तो इसके बारे में बताएं कि हम लोग तो पहले दाल बाटी चूरमे का प्रोग्राम फिक्स किया था, तो मैंने वैसे ही कमेंट में बताया था कि नींबू तो बहुत महंगे हैं, नींबू कौन लेके आएगा। और फिर अगले दिन मेरे पास मुकेश का फ़ोन आया, उनको भगत जी आए हैं और वे बाईपास पे से उनको लिया। मैं इनको लेवा के लिए गया तो इनके हाथ में नींबू थे। मैंने घर ला के इनसे पूछा भगत जी कितने नींबू लेके आए? इनको 5 किलो। काई भाव का लिया? 200 रुपये का। तो मन की वहाँ से इतना महंगे क्यों लिया है? ये तो यही मिल जाता है। क्योंकि मैंने सोचा राजस्थान में नींबू नहीं होते होंगे, वहाँ तो गर्मी पड़ रही होगी। तो देखो ये मालिक की चमत्कार है, मालिक हमारे साथ है। वहाँ इनको प्रेरणा कर दी और हमको जितने चाहिए उससे भी कई गुना ज़्यादा नींबू यहाँ पहुँचा दिए। एक भगत जी वाकई भी यहाँ गर्मी थी, बाकी 2 दिन से देखो हल्की सी बारिश हुई, जो कारण कितना मौसम बढ़िया हो गए, ठंड होगी। अन्यथा अपने इस समय बैठते अपने पसीने छूटते। तो इस तरह से भी हमें लगता है कि सात संगतियों में मालिक की दया होती है, उनकी रजा होती है और वो इनसे प्रसन्न होते हैं। और आप बताओ। तो भाई बहनों के लिए जूस तैयार हो रहा है। काफी इन्होंने विघल डालने का प्रयास किया प्रशासन के माध्यम से। ये दूसरा भी डाल दूँ? ये चाशनी तैयार हो रही है। पानी ठंडे ठंडे पानी के अंदर चीनी डाल के 2 जगह हो गया। 2 जगह हो गए। ये कौन डाल? नहीं भगत जी ये भी तो है ना मीठे। फिर ये भी तो मीठा। बताओ थोड़ा डाल दो, आधा जगह डाल दो। बस 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 बस। अब इसको रोड़ो भाई, इसको करो। चम्मच बोला चम्मच से वो चमचा ले, उससे रोड़ो। तो पुण्यात्मा भी सात संगतियां हैं, परमात्मा का मार्ग है। इसमें चाहे कितने लोग कितना ही अवरोध पैदा कर लें, ये सात संगतियां ना रुकी हैं ना ये रुकने वाली हैं। और आज से पहले जिन जिन सात संगतियों में इन्होंने इस प्रकार का कुप्रयास किया है, प्रशासन को बेवजह बीच में डाला है, हमेशा इन लोगों ने मुंह की खाई है और हर सात संगति परमात्मा ने निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाई है।
मैं तो गुरुजी साथ में है, हमारे गुरुजी साथ संगतियों के साथ में है, क्योंकि परमात्मा पर्सन ही साथ संगतियों से हैं। अरे जहाँ बैठ के भगवान की चर्चा हो रही है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। गुरुजी खुद कहते हैं कि जहाँ जन से महिमा सुनूं वहाँ मैं गवन करंत, और वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे सन। अरे जहाँ भगवान की चर्चा होती है वहाँ तो भगवान जबरदस्ती आता है, और जहाँ भगवान आ जाएगा उसको फिर फैल कौन करवा देगा। तो हर बार इनको मुँह की खानी पड़ती है मैनेजमेंट वालों को, प्रशासन से इनको धक्के खाने पड़ते हैं, अपनी बेइज्जतियां करवा के जाते हैं ये लोग। अरे अगर तुम्हारे को प्रॉब्लम है तो प्रशासन के पास क्यों जा रहे हो भाई, थाने में क्यों जा रहे हो, सीधे साथ संगति में आओ ना। तुम्हें हमारे से दिक्कत है, हमारे से प्रॉब्लम है, तो हमसे बैठ के बातचीत करोगे तो समाधान निकलेगा ना। यहाँ आओ, अब यहाँ तो तुम आते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे को पता है कि यहाँ तो ज्ञान आधार से ऐसे इंजेक्शन लगाए दिए जाते हैं, तुम्हें खुद को विश्वास नहीं होता कि हम 5 आ रहे हैं तो 5 में से 5 वापस भी जाएंगे, नहीं जाएंगे, हो सकता है 3 तो यहीं रह जाएं गुरु जी को भोग लगाने के लिए। तो डर तुम्हारे अंदर है, और ये डर तब तक नहीं निकलेगा जब तक तुम साथ संगतियों से नहीं जुड़ोगे। जब तक तुम गुरु जी को भोग नहीं लगाओगे तब तक काल तुम्हारा इसी प्रकार से ट्रोले का टायर बना के रखेगा, तुम्हारे को एक सेकंड चैन नहीं लेने देगा, और दिन प्रतिदिन तुम्हारे वो कर्म फोड़ेगा भक्तों के दान से कि तुम आगे चल के देखना इसका क्या नतीजा निकलेगा। पापा जी नींबू थोड़ी ना है ना ये नींबू बंद टपका मत यार, चीटी चीटी हो जाएगी नहीं। इसके अंदर डाल दो, ऐसे डाल दो। अभी रुको, मैं दास जैसा कहे वैसा करो, इसमें अपना दिमाग मत लगाओ, कोई बिगाड़ दोगे नहीं सारा काम। जैसे ये बोलते हैं ना वैसे करो, एक टांग पे खड़े होकर इसको मिलाओ। मैं टैक्स जब भी आगे भगत जी ये बोला करो सुरेश दास जी बिगड़ गए थे, जल्दी एक से सुधरते सर नहीं। भगत जी ये एक बात जितने नीचे झुकते हैं ना उतने फिर ये सीधे भी खड़ा होना जानते हैं। एक बात मैं उन भक्तों से भी ये कहना चाहूँगा जो मैनेजमेंट से जुड़ रहे हैं। भगत जी जब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये काम गलत है, तो कम से कम उनके साथ टीम बना के तुम बताओ, अपनी भक्ति करो, वहाँ जुड़े रहो। नहीं समझ में आता है भाई सासंगतिया तुम्हारी नज़र में गलत है, तो इनको रुकवाने तो कम से कम बताओ। तुम्हें पता है कि वहाँ भी भगवान का नाम लिया जाता है, उसी परमात्मा का जिसके आप भी अनुयायी हो, तो यहाँ आके विघन यानी कम से कम हमारे यज्ञ तो विध्वंस न करें। ठीक है, तुम तुम्हारी साधना कर रहे हो, हम हमारी। हमारा तो यज्ञ विध्वंस नहीं होता, लेकिन तुम अपने कर्म क्यों फोड़ रहे तुम हो, अपने कर्म क्यों फोड़ रहे हो। यहाँ बैठ के भक्ति करो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो 100-200 रुपए का अपना धंधा छोड़ते हो, दिन भर इनके साथ भटकते हो। ऐसा आप क्यों करते हो? बैठ के नहीं घर में अपने भजन करे। ये अज्ञानता है, मूर्खता है, ये तोड़ो मत भगत जी, बहुत महंगी आती है। सुरेश भगत जी का सुरेश भगत जी कुछ बताएंगे, बताओ। अभी टाइम लगेगा जूस में, तो इसके तरफ एक तरबूज की तरफ देख रहे हो जब से बैठे हो, अभी टाइम लगेगा इसमें। आप इंटरव्यू दो तब तक। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज दिया था, तो हाँ। मतलब जो हम जैसे सुबह का नित्य हम करते हैं या पूरा असुर निकंदर रमेश संध्या आरती, तो शुरू करने से पहले जैसे सत्साई बोलते हैं, और जैसे बीच में भी संध्या आरती में आता है, तो सत्साई भाई अब ज्ञान आधार से अब हमें पता चलता है कि सत्साई मालिक को नहीं बोला जाता है। सत्साहिब मालिक को नहीं बोलते, सत्साहिब का मतलब ये भी होता है सच्चे परमात्मा की जय। सत्साहिब का ये भी मतलब होता है कि सच्चे परमात्मा की जय। हम गुरु जी को सत्साहिब थोड़ी करते हैं संध्या आरती में, परमात्मा का एक मतलब की महिमात्मक नाम है। जैसे आरती को शुरू करते हैं सभी भक्त भाई बोलते हैं सत साहिब। सत साहिब मतलब सच्चे दरबार की जय, सच्चे परमात्मा की जय, वो कोड वर्ड है। साहिब बोलने पर अपनी जो अब हम यहाँ वही अब जाती है। अगर सत साहिब का मतलब अगर यही है कि सत साहिब बोलने का मतलब वो अपना मंत्र शुरू कर दे, हैं, तो हम भोग लगाते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं, सत साहिब, तो वो मंत्र बोलना शुरू करेगा, आरती करें। हाँ वही तो मंत्र है दीदी। तो इसके एक चीज के कई अर्थ निकलते हैं। सत्य यानी सच्चा, और साहिब मानी तो सच्चा परमात्मा। सच्चे परमात्मा को हम याद कर रहे हैं, सत साहिब बोलते हैं, हमारे गुरुजी याद आते हैं, परमात्मा की जय। हम गुरुजी को सत साहिब ना बोल सकते हैं, ना हम गुरुजी को सत साहिब बोलते हैं। ये हमारे पंथ का एक, जैसे और लोग मिलते हैं जय माता दी, सत श्री अकाल जी, राधे राधे, ऐसे ही हमारे पंथ का जब दो भाई आपस में मिलें तो ये उनका एक कोड वर्ड है।
जब भी मिले तो हम सबसे पहले हम उस परमात्मा को बीच में रखें, परमात्मा को याद करें कि सच कि हम सच्चे परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे को मालिक ने ज्ञान दे रखा है, हमारे को क्या करना है। उसके बाद जब बिछड़ो अपना मंत्र जाप करने में लग जाओ। ऐसे भूल गई, भूल गई तो इधर लाओ इसको, दूध लेके आओ जी। देखो अपने आत्मा, तरबूज के जूस के लिए क्या करना आपने, ये बहुत बड़ा एक बिजनेस भी है परमात्मा के दया से। जिन भाइयों के पास कोई काम धंधा नहीं है मेरी तरह, वो ये तरबूज का जूस भी अब गर्मियों का सीजन है मार्केट में बेच सकते हैं। सबसे पहले हमने तरबूज को इस प्रकार से छोटे छोटे स्लाइस कर लिए, पीस कर लिए। अच्छा, उसके बाद में सुरेश भगत जी इसमें डालेंगे ये चाशनी, चीनी मिला हुआ चीनी आप अपनी टेस्ट के अनुसार डालिएगा, धीरे डालो जी, चीटियाँ लग जाएंगी। मैनेजमेंट वाला लगे बस। तो अब इसमें चीनी घोल के ठंडा ठंडा पानी जो है डाल दिया गया है। इसमें तरबूज है, क्या काला काला बीज है, सब चलेंगे, चिंता मत करो। तरबूज, मीठा और पानी, 3 आइटम हो गए। अब साहब ये दूध है, बिल्कुल प्योर दूध है ये, बोल लेकिन थोड़ा है जोर नहीं दूध। और दूध लाओ ना भाई, चाय कैंसिल। अब चाय कैंसिल हो गई, चाय कैंसिल है, दूध ले आओ, फुल भर ले। वो 2 चमचा दो जी एक। बड़ा वाला फिर इसको ऐसे रोड़ेंगे, इनको मिक्स करेंगे। देखो कलर चेंज हो गया थोड़ा थोड़ा सफेद कलर होने लग गया है। दूध और आएगा तो और ज्यादा सफेद हो जाएगा। अभी दूध आ रहा है, तब तक हम इसमें रूबजा दो जी, रूबजा का है ये बोतल है, ये रूबजा की बोतल है, 150 रुपये 100-150 रुपए की आती है। ये बस काफ़ी है, आधी बोतल रूबजा की डल जाएगी तकरीबन 20 लीटर पानी में। इसको फिर हम धीरे धीरे रोड़ेंगे, तब तक दूध और आ रहा है थोड़ा सा। हमें मालूम नहीं था पहले, हम गुरुजी को भोग लगा कि वैसे खा गए हम तरबूज। हाँ। अगर वो बचते तो फिर 2-2 गिलास आ जाते, अब सिंगल ही आएगा। भगत जी वो भी तो बताओ तरबूज कितने लेने हैं? बर्फ का टुकड़ा और है क्या? हाँ है। लाओ बर्फ का टुकड़ा लाओ। इसमें एक चीज और डाल सकती है, एसेंस। लौंग इलायची एसेंस ऐसे डाल के कितनो इसमें भी आता आपके बार गरम चल जैसे जाएगा। गुलाब का या केवड़ा का अलग अलग होता है है। ना, हाँ लाएंगे 2-4 बूंद डाल दो ना तो उसकी खुशबू हो जाती है। एसेंस, फिर वो गुरुजी की भोग लगता है ना, फिर वो मिलावट आती है। मैं डालता था पहले मैं चावलों में, फिर मैंने बीच में फिर वो पसंद कर दिया, क्योंकि हम परमात्मा को भोग लगाते हैं ना, एसेंस में मिलावट, उसमें मिलावट आती है, वो फिर वैसे भी नुकसान देता है वो। तो इसको निकाल रहे हो वो कहाँ से ला रहे हो? हाँ? गरम है दूध, कोई बात नहीं, फिर दूध रहने दो, गरम है तो वो ले आओ, बर्फ का टुकड़ा हो गया उसमें ना, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता। दूध तो गरम कर रखा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये ठंडा आ गया, डाल दो इसमें। गरम दूध ही नहीं अरे वो हमारे वाले फ्रिज, अच्छा फ्रिज तो बहुत है घर का गाय का। अब देखो ये भगत भाई बहनों के लिए, सात संगतियों में पुण्यात्माओं क्या क्या सेवा हो रही है। परमात्मा कहते हैं जितना इन योगियों को खिलाओगे, जितना इनको पिलाओगे, उतना ज्यादा बेनिफिट, भक्ति निखरेगी, भक्ति निखरेगी। इसमें प्रेम है, इसमें भाव है, इसमें चीनी है, इसमें दूध है, इसमें सारे संस्कार मिले हुए हैं। अरे परमात्मा के बच्चे खाएंगे जब, मालिक क्या कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो यहाँ तो परमात्मा का दरबार है, परमात्मा के बच्चे प्यार प्रेम से बना रहे हैं, और अब सभी भाई बहनों को खिलाएंगे। और किनको? दूध देने वाली भैंसों को। जो भगत होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान ने उनको दूध देने वाली भैंस बताया। तो दूध देने वाली भैंस को जितना अच्छा खिलाओगे उतना ज्यादा। दूध का मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह फिर ये 500 रुपए दे के जाएंगे, नहीं। मतलब जो सेवा करेगा उसको परमात्मा उसको प्रतिफल देगा।
यहाँ तो इन भाइयों से खाली 10-10 रुपए परमात्मा का 5वां यज्ञ पूर्ण करने के लिए मात्र 10-10 रुपए लिए जाएंगे इनसे, मात्र 10-10 रुपए। गिलास हाँ जी, गिलास लाओ गिलास लाओ। गिलास पहले तो परमात्मा को भोग लगाओ। पहले एक लोहे वाले गिलास दे। स्टील की हो तो स्टील के लिए ना। गिलास अगर स्टील के हैं स्टील के, वही होते हैं हाँ तो स्टील के लियो बड़े वाले गिलास। हाँ लोहा स्टील एक ही है वो। स्टील का लिया नहीं, लोहा अलग होता है, इस्पात अलग होता है। होता लगे पर कहाँ मिलते हैं वो स्टील। अगर वो स्टील अलग नहीं होता तो अपन उसको बोलते हैं कि लोहे की गिलास देना। नहीं, गुरुजी ने बताया है तो वो भी लोहा, लेकिन वो अच्छी अच्छी क्वालिटी क्वालिटी का है वो। हाँ, तो जो लोहा इस्पात होता है वो जैसे लोहा अच्छी क्वालिटी। भाई ये जो सात संगति में जो भगत है वो भी भगती है और वो भी भगती है, लेकिन ये स्टील है, क्वालिटी में फर्क है। क्वालिटी में फर्क है। वो लोहा है। और देखो सुनो, वो जो लोहे है ना माता समझा में लग चुकी है। लोहे में जरूर गुरुजी अंधेर हुआ मंगलाचरण हाँ, मंगलाचरण करो। बस खाली मंगलाचरण करता है। स्टील वाले नहीं गिलास, स्टील वाला है ना। अब स्टील वाले ले आओ ना, ये पीने में थोड़ा ठीक रहेगा। नहीं, 10-20 गिलास है क्या? जितने उतने ले आओ, फिर वो साफ कर दो तुरंत। और सुनो, चम्मच भी लेके आना उतनी, ये चम्मच से उठा के करना। देव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ग्रीव नमो नमो शतपुर शको नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भंजन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभवे शून्यतनम। सोहम श्रुति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल निरंबर हरदमम बेपरवाह था। वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो जाऊं। आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम। मृद सिद्धिदाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका। वरुण धर्म राय जावे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। द्यावे से 88 उतरे बहु जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। द्यावे से 88 उतरे बहु जल पारा। कट है यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब। तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को तरबूज के जूस का भोग लग चुका है। और जो भोग लगाया है उसको वापस इसी में डाल दिया जाए, वापस मिक्स कर दिया जाए ताकि सभी के हिस्से में आ जाए। और परमात्मा का जो जूठन है, हम जूठन तो नहीं कह सकते लेकिन हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो परमात्मा से शुद्ध कोई चीज़ नहीं है।
झूठी चीज़ों को परमात्मा भोग लगा के शुद्ध करते हैं। लेकिन एक आधीनी लाने के लिए, जैसे हम परमात्मा का हम चरणामृत पीते हैं, तो चरणामृत हमारे को क्यों दिया जाता है? चरणामृत का मतलब है हम किसी के चरणों के ऊपर डाला हुआ जो है जल, हम उसको पी रहे। तो एक इंसान यदि किसी के चरणों के ऊपर डाला हुआ जल पीता है, इसका मतलब उससे बड़ा अधीन और कोई नहीं हो सकता। तो जो चरणामृत है वो पीने का मतलब है अधीनता, कि जब मैं किसी के चरणों का जल पी रहा हूं तो मेरे से छोटा और कौन हो सकता है? मेरे से ज्यादा बिछड़ा और कौन हो सकता है? मेरे से ज्यादा कमजोर प्राणी और कौन हो सकता है? तो आधीनी लाने के लिए परमात्मा ने हमारे को ये चरणामृत दिया है, ताकि अब हम किसी इंसान के तो चरणों का जल नहीं पी सकते ना। हम गुरुजी को भगवान मानेंगे तो हम उनके चरणों का जल पी सकते हैं, नहीं तो नहीं पी सकते, क्योंकि इंसान तो इंसान के चरणों का जल पी नहीं सकता। तो इसलिए हमारे को आधीनी लाने के लिए परमात्मा ने चरणामृत दिया। हाँ जी, चम्मच लाए। ये देखो जरा, रामदेव भगत जी शुरुआत कर रहे हैं परमात्मा के बाद में। अब ये टेस्ट करके बताएंगे। नहीं दे दो, दे दो रहने दो, और करवा लेंगे फोटो कॉपी। बताइए साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया, गजब गजब गजब। दूध थोड़ा कम था। नहीं सही है, फिर भी सही है, यहाँ लग रही है तो नहीं ऐसे बोल रहे। नहीं सही, वास्तव में सही। चलो भगत जी ने सही, अगर फाइनल कर दिया तो फिर फाइनल ही है। गिलास कैसे ले आओ तो सही। अरे लिया अब नहीं भाई, यार। कैसी में ले आओ तो सही। इसमें तकरीबन 1.5 लीटर दूध और पड़ता है। इसमें 20 किलो जो ये मटेरियल है, इसमें तकरीबन 2 किलो दूध, आधा बोतल रूबजा की और तकरीबन 2.5 किलो चीनी, ये इसका कॉम्बिनेशन है। 20 लीटर पानी में यदि हम तरबूज का जूस बनाएं तो मार्केट में बेचोगे तो 20 रुपये का एक गिलास दोगे। अब देख लो कितना 50% का फायदा है इसमें, नुकसान नहीं है। और गर्मी में हर कोई पिएगा, और एक बार पी लिया वो बार बार पिएगा। फिर ये एक बार कल मैनेजमेंट वाले से 2-4 दुकान लगाई लेंगे। जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई बहन है, उनसे प्रार्थना है कम से कम एक बार ये खाने पीने आ जाओ। अरे ये खाओगे तो भी भगवान ये बुद्धि खोल देगा, क्योंकि ये परमात्मा को भोग लग के फिर खा रहे हैं हम। उनके भाग्य में नहीं है। तो देखो सात संगतियों में तो ये मौज है भाई। यहाँ तो परमात्मा बिल्कुल फॉरफिट रखते हैं, बंदी छोड़, बिल्कुल भंडारा करा के छिका के बैठाते हैं। उसके बाद में बीच बीच में चाय राम, अब गर्मी है तो तरबूज राम आ गई, सर्दी है तो काजू केसर पिस्ता का दूध राम, बीच बीच में चाय राम है। और जो भी इच्छा हो जाए मालिक की दया से, कॉफी राम और मूंगफली राम, गुड़ राम। अगली बार कोई सात संगति की हो सकता है हम रात को चीकू का जूस निकाल लें, तो चीकू का जूस निकालना भी आपको दिखाएंगे स्पेशल कैसे बनता है, देखना आप। और आज तो इतना हमारे पास में, आज हमारे पास में इतना समय नहीं रहा, नहीं तो सुबह नाश्ते में हम भगत भाई बहनों को बिरयानी खिलाते। बिरयानी चावल की बिरयानी। अब उसमें क्या क्या डलता है पता है आपको? बिरयानी में परमात्मा की दया से उसमें डलता है गाजर, मटर, बीन, सोयाबीन, पनीर, पीनट, छोले, राजमा, काजू, किशमिश, साउथ इंडियन ग्रेवी और बासमती चावल, ऊपर से भुने हुए प्याज, चाट मसाला, ये सारे आइटम उसमें डलते हैं। और वो बिरयानी जो एक बार खा लेगा परमात्मा को भोग लगी हुई, वो फिर खोजता फिरता है कि वो कहाँ मिलेगा, वो पवन दास कहाँ मिलेगा। उसको पकड़ो और उसे बिरयानी बनवाओ। और जिसने ये जूस पी लिया ना, वो भी ये कहेगा अगली बार अगर उसको छुट्टी भी नहीं मिलेगी ना तो वो ले लेगा कि कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये का नुकसान हो रहा है होने तो नौकरी का, लेकिन वहां चल के जूस पियेंगे।
अब भगत भाई बहन इतने तैयार हो चुके हैं सुन सुन के जूस की महिमा, ये सोच रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा। हाँ जी चम्मच चम्मच दो जी इनको। अभी तक पिए नहीं क्या आप? नहीं पी तो लिया, खाया नहीं है। मेरा कलो 10 एक रख के ना फिर दे दो। तो पुण्यात्माओं, ये हर किसी के भाग्य में नहीं है। इस जूस के लिए तो देवता भी तरसते होंगे, वो भी ऊपर से देख रहे होंगे कि ये लूट तो लूट ली लोगों ने, साथ संगत वालों ने लूट ली ये लूट भाई। ये वो भगत जी, हाँ जी ये सुरेश सर देते हुए जब से तुम्हारे साथ कहाँ है सुरेश जी? सुरेश दो हैं अपने यार। गिलास पकड़ रहे क्या? कौन सो गया? नाना बाहर बैठे अरे वो सोने वाले हैं क्या? वो चीज सोने की नहीं है। पहले माता बहनों को दो। मैं उधर देख के आता हूँ, आप इसमें ये बार फुल भर दो इसको। बाहर है वो सब, पहले हाँ उनको दे जाओ पहले। माता बहने बाहर है, उनको देखो। हाँ तो उन्हीं को दो पहले। हम तो मान लो अगर थोड़ा बहुत अगर कम भी पड़ गया तो अपना ठंडा पानी पी के टाइम पास कर लेंगे। हम सुबह बना लेंगे, क्या दिक्कत है हमारे को? सुबह और भी अच्छा बनाएंगे, दूध दाद बढ़िया मिला के शानदार डबल लेंगे सुबह। ये लो मुझे चम्मच तोड़ो, मैं बाहर देख के आता हूँ। लाओ भगत जी, ये मुझे दे दो। नीचे रख। एक थाली बोल जाते हैं, सुबह पोचा पाचा मार देना। एक थाली है जो जाओ। ले जी और ले गिलास दे। वो इसमें नीचे पहले इसको। नहीं यार, नहीं पिलेगा, नहीं पिलेगा। कोई गिलास में सूप डाल दो। हाँ ऐसा करो। छोटे आ गए गिलास, क्या चक्कर है? तो भगत जी आप पहले बड़े में डाले हो। हाँ कोई बात नहीं, पहले लूट इन लोगों ने। एक तो सबसे आ जाएगा। तरबूज थोड़े से कम पड़ गए। पहले खा गए अपन तरबूज। कल की छुट्टी है ना, नहीं तो और देना तो रखे रहे हो दुकान में। मार्केट में मिल जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? मार्केट में नहीं मिलेगा तरबूज। बच रहे हो गए इधर नहीं इसमें ना टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसमें तो मिठास ही चलेगा ज़्यादा। चम्मच यही तो इनको धो लेना, क्या दिक्कत है? तरबूज पूछ लो तो लाओ जी। भजन को ये अच्छा ना था। किसने बना करके? क्या बात दिक्कत है कोई? एक गिलास बचेगा हमारे। अबे रामदेव भगत जी, तुम मन लाकर रोजाना पे तरबूज का जूस ही बना रहे पीऊंगा बड़े किशनगढ़ में। आए हुए भक्तों को सबको पिलाएंगे। लाओ जी और लो। गिलास ओ खत्म ही नहीं हो रहा। दो भक्तों को दो। बाहर हो गए सबका। आज सब तो हो गया। दे उनको।
तो भक्तों देख लो, यहाँ तो राम नाम की भी लूट है और खाने पीने की भी लूट है, हैं? परमात्मा की तरफ से सब छूट है। ये पुरुषोत्तम सैनी का एक कुरुक्षेत्र वाला कोई आश्रम फाश्रम नहीं है, ये परमात्मा के दरबार है, यहाँ पे सब छूट है। पैसों के लिए लड़ना उनका, तो ये बनाई क्यों आश्रम? भक्तों को लूटने के लिए, नानी बोलते हैं पाठ प्रकाश के नाम पे, बोध दिवस के नाम पे, प्रकट दिवस के नाम पे। बोलते हैं जी महाराज, जो जाट राम बोलते हैं महाराज, कोई सा कुछ नहीं है। पुरुषोत्तम सैनी है, महेंद्र जाट है, आपस में भिड़ गए। वो तो मैंने सुना है कि पुरुषोत्तम तो वहाँ जाट सेवादारों की एंट्री नहीं होने देता, वो तो माड़ी माड़ी भर रखे सारे। तो क्या होगी माड़ी हो गया है? तो माफ करना भैया, ये माड़ी है जिनके यहाँ साथ संगति है। और पुरुषोत्तम भी माड़ी है, तो कहीं ऐसा ना आपस में इन्होंने साठ गांठ कर रखी हो, ये दोनों मिल जाए। हाँ कहीं मिल जाए। हाँ ये ले लो भगत जी से। कोई बात नहीं, अब की बार लाओ ये वाले भी लाओ ना, तो बड़े वाले लाओ। हाँ बड़े वाले ला। 100 रुपये आते हो, 50 या कुछ ऐसे आते हो। एक काम करो ना, 2 मिनट रुक जाएंगे, इनको धो लो ना। हाँ इनको धो लो आराम से। तो फिर इकट्ठा होने का इसको भगत जी। ये बिल्कुल छोटे छोटे से लग रहे हैं, ये ठीक लग रहे हैं। डाल के देखो चलो एक बार, चलो ठीक है, ये भी सबके हिस्से में आ जाएगा ना एक बार। पपीता शेक लग रहा है। अरे मालिक की वाणी चला दो भाई, शब्द लगा दो परमात्मा के। खुला चलवा देखते हो, बहुत जल्दी पियो, थोड़ा गैस खाली हो जाएगा। मेरा बंदर रामदेव जी का कनेक्ट हो रहा होगा। अभी तो एक में काम चला लो, सुबह बनाएंगे आप लोगों को बढ़िया छिक्के, चाहे पियो चाहे 3-3 गिलास। Bluetooth mode. बढ़िया तो लगे, मालिक को भोग लाग लो, ले थोड़ा बढ़िया तो लो, एक लो, अरे लो, अरे बैठो, अरे बैठो जी, दे लो, पकड़ो पकड़ो। कम ही तो पड़ेगा नहीं, इतना तो है मालिक की दया से, एक तो सबके हिस्से में आना ही आना। पकड़ा एक बार दिया थोड़ा सा दूध कम रह गया, नहीं तो शानदार। रोड पे बेचने लग जाओ ना आदमी, कम से कम 3-3 पी के जाएगा। पैसा कौन देखता आज के टाइम में, टेस्ट देखता आदमी। हमारे साइड में पकड़ो पकड़ो भक्तों को पकड़ो, क्या इनकी कोई सजावट कर रहे हो? चम्मच डाल दे। देखो सत्संग करके भक्ति का मार्ग, देखो सत्संग
इसमें तो पीस तो मतलब चबाने वाले चाहिए। मालिक को भोग लगा हुआ, ये एक टपका भी नीचे गिरेगा नुकसान है। तीन गिलास है ना, ये स्पेशल गिलास है। और ले लो। और ले लेना भक्तों, जिस जिसको लेना आ जाओ, अपना लेके गिलास आ जाना। एक एक और ले लो, जिसने जा जाओ, पानी पानी ले लो, गिलास से डालो। अजी आ जाओ, सर आ जाओ, पानी पानी दो, उधर आओ, उस तरफ आओ। जी एक चम्मच दे दो। चम्मच दो भाई। भैया भंडारे में जूस आगे आ जाओ, जिसने अच्छी आ जाओ साहब, भगत जी हो। आपने नहीं किया? अरे और ले लो, और ले लो, आ जाओ, अभी है बहन जी, और ले लो, आ जाओ, एक एक गिलास और ले लो। जी आप डाल दो ना। आप ही इसको डालना है। मैं तो रात रख लूँगा मेरा एक। इसमें लगाओ आप लोग, इसमें लगाओ। आ जाओ, शर्मा मत, आ जाओ। सामने आओ, सामने आओ भाई, सामने आओ, डालो उसमें, डालो। सस्ता है भगत जी। आ जाओ, ऊपर में डाल देता हूँ। उधर और चाहिए किसी को जूस? जी को दो। आ जाओ, आ जाओ। जिसमें रख दो, फिर बाद में दे देना भगत जी, इसमें जमाओ। और ले ले, अरे हिसार से आए भाई, आजा। अरे आजा।
जा मेरे भाई। लक्ष्मी तो तुम ही खाओगे, आ जाओ। सुनो, गिलास को वापस धो के लाना। इधर से आजा। पकड़ो 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 पकड़ो, शर्माओ मत। अरे खींचो 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 खींचो। अरे बेटा शर्माओ मत। ले लो ले लो ले लो पानी है, अरे नहीं बंदे आगे उनके दो पीछे